13 दिसंबर 2025 को पेपर होगा। 13 दिसंबर 2025 काफी नजदीक आ चुका है और हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। तो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों को आंसर पता है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को पता है, तो अपना नाम लिख देंगे और वो आंसर लिख देंगे, ठीक है। और आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, 10 में या 9 स्कोर कर रहे हैं कि कितना स्कोर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 जो है 1000, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे आप लोग। तो इसको सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो ये कितना होगा, 500 होगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो कितना होगा, 250 होगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो ये कितना होगा, 2 से कट करेंगे तो आप लोग का 125 होगा, ठीक है। फिर इसको किससे कट करेंगे, 5 2 7 1 8, यानी कि आप लोग 5 से कट कर सकते हैं। तो 5 दूना में 10 होता है और यहाँ पे 5 5 25 होता है, ठीक है। उसके बाद से फिर 5 से कट कर देंगे तो कितना होगा, 5, और फिर 5 से कट कर देंगे तो 1। बस हम लोग को यही बताना था, यही 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5, यही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कितना सिंपल है, आप लोग कर नहीं लेंगे। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए इस ऑप्शन में है, डी नंबर में, ठीक है। तो डी पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि 75 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल लेंगे, 75 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं 75 के अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कि क्या करेंगे आप लोग कि 75 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 75 यहाँ पर लिख लेंगे। साना ये सब लेकर आओ। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 से। तो 5 से कट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 5 12 होता है। 3 से कट करते हैं, ठीक है। 3 से कट करेंगे तो 3 दूना में 6, यहाँ पर 3 5 15। फिर 5 से कट करेंगे तो 5 5 25, और फिर 5 से कट करेंगे 1। 3 गुणे 5 गुणे 5 आया है आप लोग का आंसर। कितना सिंपल है, देखिए 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी बी नंबर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से कहा जा रहा है कि ध्यान से समझेंगे आप लोग। 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। तो देखिए गुणज का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा, यानी कि टेबल। जैसे 5 का 5, 5 दूनी 10, हम लोग 5 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको को 20, 5 6 25, 5 6 के 30, 5 7 35, ठीक है। 5 8 40। तो हम लोग को बोला है कि 40 से छोटा, तो हम लोग को 40 से नहीं लेना है, गुणजों की संख्या बताना है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 के सभी गुणनखंड कितने हैं। तो मैंने आप लोगों को गुणनखंड जब पढ़ाया था तो मान लीजिए 6 का निकालना है। तो हम लोग ये 1 से कट रहा था, फिर 2 से कट रहा था, फिर 3 से कट रहा था, फिर 6 से कट रहा था। तो इसको काउंट करके बताना था। जैसे 6 के गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, वैसे ही आप लोगों का किसका पूछा गया है, 30 का पूछा गया है। तो 30 किस किस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद से आप लोग का 5 से कटेगा, उसके बाद से 6 5 30, उसके बाद से आप लोग का 15 से कटेगा, उसके बाद से 30 से कटेगा। इसको काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, कितना आया है, 7 गो। तो क्या बोलते हैं, ए नंबर राइट आंसर। 7 गो से ज्यादा आना चाहिए क्या, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 9 10, 10 से भी कटेगा। यहाँ पे एक 10 छूटा हुआ है, ठीक है, 10 से भी कटेगा। तो कितना हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। तो 8 आप लोग आया है आंसर के रूप में। तो कौन सा, बी नंबर राइट आंसर। इसको एक और तरीका है, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, निकाल दीजिए, ठीक है। 2 से कट कीजिए तो 15, फिर 3 से कट कीजिए तो आप लोग का 3 5 15, फिर 5 से कट कीजिए तो 1। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1 1 घात लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसके घात में हम लोग क्या करते हैं, घात में हम लोग क्या करते हैं, 1 1 जोड़ देते हैं, 1 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। घात में हम लोग क्या करते हैं, 1 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 1 और 1, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला है, कितना आया, 8 आया। तो ऐसे डायरेक्ट संख्या का पता लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आप लोग को बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताना है। इसमें देखिए, तो सबसे पहले 4 का पावर 11 गुणे 7 का पावर 5 गुणे 11 का पावर 3 है, ठीक है।
एक चीज समझिएगा, 4 आप लोग का अभाज्य संख्या है नहीं है। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या का हम लोग परिभाषा इधर साइड में जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या कहता है ना कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं, यानी कि एक और स्वयं से कटने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसमें देखिए 4 आप लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, 7 है, 11 है, लेकिन 4 नहीं है। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे। 2 गुणे 2 का पावर 11 गुणे 7 का पावर 5 गुणे 11 का पावर 3। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 11 गुणे 2 का पावर 11 गुणे 7 का पावर 5 गुणे 11 का पावर 3। अब बस कीजिए, इसका पावर में ना जोड़ते हैं हम लोग गुणनखंड में। कितना अभाज्य गुणनखंड है तो जोड़ लीजिए। जब टोटल जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा पता है? 11 दूना 22, 22 5 27, 27 3 30। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे किए होंगे, 11 5 कितना होता है? 11 5 16, 16 3, 16 3 19, डी नंबर में मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को आप लोग को अच्छे से समझना है, तब जाकर आंसर देना है। 6 के पहले 4 गुणजों का योग बता दीजिए। तो गुणज का मैंने बार बार वीडियो में मैंने बताया है कि 6 का गुणज हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ देंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30। ठीक है, ऐसे करके तो हम लोग को 4 को बोला है, तो ये 4 को यहाँ तक हो जाएगा। योग बोला है तो हम लोग जोड़ लेंगे, 6 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 24। इसको जोड़ने का शॉर्टकट तरीका देखिए, 6 को 24 के साथ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 30। 12 को हम लोग इसके साथ जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा? 30। तो 30 30 60 दो 62, कितना हो जाएगा? 62। 6 के पहले 4 गुणजों का योग बता दीजिए। तो 30 हो गया, 18 6 12 36 18 6 चौको 24। तो ये देखिए 24 और 36, 30 30 60। हम इस दो को पता नहीं कहाँ से जोड़ रहे थे, 6 और ये देखिए 30 हो गया और ये 30 हो गया, यानी कि 60 आंसर आया है। किस ऑप्शन में है? तो डी नंबर में है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? 36 के गुणनखंडों की संख्या, तो 36 के गुणनखंडों की संख्या तो हम लोग ये वाला मेथड अपनाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट वाला। 9 दूना 18 होता है, फिर 3 तरीका 9 होता है, 3 तरीका 9, फिर 3 एक 9 3। हम लोग शॉर्टकट मेथड हमेशा अपनाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। ठीक है, अब इसके घात में क्या कीजिए, एक एक जोड़ दीजिए, इसके घात में एक एक जोड़ दीजिए, तो क्या मिला? किस ऑप्शन में है? डी नंबर। समझ में आया? कितना इजी है, ये वाला तरीका अपनाइए। गुणनखंडों की संख्या पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर पूछ दिया गुणनखंड है, तो सबसे पहले देखिए ये 1 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 15 3 45 होता है, 4 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 5 8 40, 5 9 45 होता है। ठीक है, 6 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 8 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 9 5 45 होता है। ठीक है, उसके बाद से 15 दूना में 15 3 45 होता है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग क्या कीजिए, 15 3 45, देखिए यहाँ पे गलत हुआ है, 45 के गुणनखंड है। ठीक है, उसके बाद से इसमें 45 लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग क्या कीजिए, 15 3 45 और उसके बाद से 45 1 45। ठीक है, इतना आएगा। तो आप लोगों का राइट आंसर इतना होना चाहिए था। इसी यही है, 1 2 5 9 15, यहाँ पे 45 कर लीजिएगा। ठीक है, 45। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 230 के, तो 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो हम लोग ये वाला मेथड, ये अभाज्य गुणनखंड बताना है तो 230 ये लिख लेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर है, केवल गुणनखंड पूछेगा तो हम लोग इसको क्या करते थे, घात में चेंज करके करते थे, लेकिन ऐसे पूछा है तो 2 से 115, फिर इसको 5 1 6 1 7, ये नहीं कटेगा, 5 दूना में 10 और 5 3 15, फिर 23 1 23। तो ये 3 को मिला है, 2 गुणे 5 गुणे 23। ठीक है, तो कितना मिला है? 3 को मिला है, 1 गो 2 गो 3 गो। समझ रहे हैं ना?
एक एक गो, दुगो, तीन गो, तो 3 पे टिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि मेरा चल रहा है बैच, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, और हर संडे को टेस्ट की भी सुविधा है। नैनो एग्जाम के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे ना, तो मैं एक QR कोड भेजूंगा, मात्र आपका 299 रुपये लगेगा। ये फीचर सारा पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट, चैप्टर वाइज PDF, वीकली टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, न्यू 5 मॉडल पेपर, ठीक है। 299 रुपये आप भेज कर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा और अपना नाम लिख कर भेज देंगे। तो ये सारा फीचर्स है, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज PDF, ठीक है। उसके बाद वीकली टेस्ट, 8 पिछले साल का पेपर और मार्कशीट, प्रैक्टिस सेट और डाउट ग्रुप, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, मानसिक योग्यता भी पढ़ाया जाएगा, गणित भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, मात्र 299 रुपये में, ठीक है। इस टाइम से लेकर परीक्षा तक पढ़ाया जाएगा, और हर संडे को टेस्ट भी होगा। तो जाइए, देर की इस बात की, 299 रुपये बहुत ही कम फीस लिया जा रहा है, ठीक है। जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या बता दीजिए। तो कुछ मत कीजिए, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 7, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर लिख लीजिए 77, ठीक है। अब उसके बाद से क्या कीजिए पता है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके इक्कीस, सचो को 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 सते 49, 7 बड़ी 56, 7 नवा 63, 7 दहाँ पे 70, और उसके बाद 11। तो इसको तो हम लोग को लेना ही नहीं है, बीच में बोला है, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 1 9 गो। तो भैया बी नंबर राइट आंसर। कितना सिंपल है, ऐसे ही टेस्ट में पूछा जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट लगाया हूँ उसको अच्छे से याद कर लेंगे। इस टाइप का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर के काफी पास पहुंच चुके हैं।